स्ट्रेट लाइन ऐसी निकालनी है जो इसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इसका जो ग्रेडियंट है कितना है, -2/3 है इसका ग्रेडियंट, और जो पास होती है -1 2 से। तो इक्वेशन होता है y-y1 = x-x1। तो ये आ जाएगा y-2 = -2/3 x-x+1। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, मतलब 2x + 3y - 4 = 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, हार्डली 30 to 40 सेकेंड में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। क्लियर है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में भाई क्या कर लिया, क्या है आंसर? ए। ए। ए बिल्कुल सही है। इसमें भी देखो, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर, एंगल निकालना है हमें, तो हम निकालेंगे सबसे पहले m1 निकाल लेंगे, है ना। इस लाइन का m1 कितना आ जाएगा, m1 = -√2/√3, ये आ गया m1। m2 क्या आ जाएगा, -√3/√2। ठीक है, तो ये बड़ा हाँ तेजी से काम करना है। इनके लिए ना, अब ये इक्वेशन ऐसे लिखो वैसे लिखो वो सब चीजें नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से लिखना है। ठीक है, हाँ तो इसको वैसे अरेंज नहीं करना, y = mx + c के टाइप में अरेंज नहीं करना। इसको इतना अरेंज करने जाओगे तो टाइम वहां पे बहुत कम रह जाएगा तुम्हारे पास। तो बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, ये। तो m1 m2 आ गया। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan 1 m1 -m2। फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लिखना है, बस सीधा सीधा, मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसको सीधा सीधा करना है। ठीक है, जब ये फॉर्मूले में रखोगे, इसको सोल्व करोगे, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका करेक्ट, tan 1 2/√6। चलो अब करते हैं 33। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 7x y - 6 एंड 9 10 इज 6 3। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू देखो, सेंट्रोइड तो हमारा 6 3 दे रखा है, तो सेंट्रोइड में क्या होता है भाई, 6 जो बराबर आ जाएगा 7 + y + 9/3, और जो 3 आ जाएगा वो आ जाएगा x - 6 + 10/3। सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये। x और y की वैल्यू आ जाएगी। y कितनी है, x और y की वैल्यू ये आ रही है 2, नहीं 5,2। 5,2, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में पूछे गए सारे क्वेश्चन, जो अभी पिछले 3 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये। इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, जिसका एक वर्टेक्स है 0 0, दूसरा वर्टेक्स है 3√3, तीसरा वर्टेक्स क्या होना चाहिए, देखो साइड तीनों, तीनों जो लेंथ है बराबर होनी चाहिए। अब इसका लेंथ कितना आ रहा है, इसका लेंथ आ रहा है 3² + 3 का अंडर रूट, यानी कि 12 का अंडर रूट। ठीक है, तो अब हमें वो वाला पेयर ढूंढना है हाँ जिसमें जीरो से, और इधर देखो सिंपल, ये एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ये 0 0 है, ये 3√3 है, तो ऐसा ही ढूंढ लो कोई। 3 देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये भी हो जाएगा यार, हाँ √12 तो ये हो भी हो गया। जाएगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो 0 0 से ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये। अब थ्री हाँ रूट थ्री से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, हाँ तो 3√3 से ऑप्शन चेक कर लो। अब 3√3 से देखो ये वाला भी हो जाएगा, 0 2√3 करके देखो, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका √12। तो ये 0 2√3 आ जाएगा, ये भी सही है ऑप्शन, है ना। और हाँ 3 - देखो करके, तो 3 - कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 12 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट भी सही है।
तो या तो वर्टेक्स ये हो सकता है या वर्टेक्स ये हो सकता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। नहीं, अच्छा सी है क्या इसमें? सी आएगा। देखो यार, सी है। ये 0 2 3 अच्छा। भी करेक्ट है और 3 - √3 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब ये ओनली लिखा है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, अच्छा। मैं दूसरे का टेक्निक है, हाँ। तो ठीक बाकी भी ऑप्शन चेक करने हैं। है। यस तो सर। ओनली तो ऐसा नहीं है, अब ये दे रखा है, ये इससे भी ठीक आता है आंसर, इससे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है ना? यस सर, ये। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, दिखने में बहुत सिंपल है, बट थोड़े से उसको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यस। चलो 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब इसका बाइसेक्टर बताना है। ये जो है 1 1 है और 2 3 है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर एक जा रहा है, तो इस बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 3/2 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। तो यस। इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है, कैसे करोगे? तो इसी में पुट करके देख लेंगे। अरे इसी में, हाँ इसी में पुट करके भी देख सकते हो, लेकिन इसका सिंपल तरीका एक और भी है कि इसका जो स्लोप होगा, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, -1 आता है, यानी कि m2 = -1/m2 हो जाएगा, है ना? तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट आएगा, इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, -1/m1 के बराबर आएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड स्लोप क्या हो जाएगा आपका, y2 - y1, स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और हाँ। इसका लेना है हमें 1/-1 लेना है, ठीक है। यस। तो ये x2 x1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 - 1 ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 - 1, कितना आ गया, -1/2। तो इसका जो स्लोप आ गया, जो जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप कितना आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। यस। तो अब इक्वेशन निकाल देंगे, किससे निकालेंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इससे निकालेंगे। तो y1 कितना है, 2 है, इज इक्वल टू m कितना है, -1/2, और x - x1 है 3/2। समझ आई बात? यस सर। हाँ। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी, 2x + 4y - 11 इज इक्वल टू 0। और भी XYZ और भी सारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन ये मुझे सबसे आसान तरीका यही लगा। यस। क्लियर है? तुम्हारा आंसर क्या आया था? ए आया है, ए। ओके, तुमने कैसे किया था? तो वही इसका मिड पॉइंट 3/2 और कॉमा 2 निकाल दिया। हाँ। उसके बाद ये सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से किसी एक को, तो ओके, बस। हाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बट किसी दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है ये, भाई ये तो। हाँ, इसमें कर नहीं रहा था इसलिए बस वो कर ओके दिया। हाँ, ठीक है ठीक है, वरना हाँ आगे उससे का। भी चेक कर सकते हो, 2x + 4y, हाँ बिल्कुल सही बात है, और ए ऑप्शन ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना? हाँ। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देता है ना, तब आगे का, हाँ। तब आगे ये प्रोसेस करना है। तो बिल्कुल सही किया तुमने, हमें अपना टाइम भी बचाना है, ठीक है। यस। तो क्योंकि एक 12th में चीज़ों को सोल्व करना एक अलग तरीका है, और जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको फास्ट सोल्व करने हैं, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे छोटे से सोल्व से ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है वहीं पे उसको छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 में पूछ रहा है, इफ द पॉइंट ए लाइज बिटवीन द लाइंस x + y इज इक्वल टू 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए 36 का क्या आंसर दिया आपने? नहीं सर, ये तो नहीं हुआ। देखो इसमें क्या करना है हमें, ये देखो बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे पढ़ो, ये प्लूरल नंबर दिया है उसने, तो x + y का मोड है, तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, यस। तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, y इज इक्वल टू -x+2, ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -x-2। तो अब इन दोनों इक्वेशन के बीच में, दोनों लाइन के बीच में ये कोई पॉइंट है, ये तुम्हारे पास दो लाइन बन गई, एक एक ये हो गई, एक मान लेते हैं ये हो गई, एक मान लेते हैं ये हो गई। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल होगी क्योंकि दोनों का जो ये है ग्रेडियंट है वो -1 है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है उन दोनों के बीच में ए ए, बीच में मतलब बिल्कुल सेंटर में ए ए कोई पॉइंट है, lies between, if the point A lies between the lines then which one of the following is correct। तो हमें भाई A की वैल्यू बतानी है कि A की वैल्यू क्या आएगी, A मोड की वैल्यू क्या आएगी। तो अब जब इन दोनों के बीच में ये है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ से डालेंगे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। हाँ तो पहले P1 निकाल लो, P1 कितना आ जाएगा यहाँ से, x प्लस, पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो P1 कितना आ हाँ जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, -2 का मोड अपॉन 1 स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम, ए से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो x और y की जगह पे ए रखना पड़ेगा हमें। तो a प्लस a -2 यही होता है ना, हाँ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया तुम्हारा P1। P1 कितना आ गया भाई, P1 आ गया 2a-2, और इसका ऊपर लिखते हैं मोड हम। ठीक है, हाँ P2 क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा आपका 2a+2 का मोड अपॉन √2, ये होगा ना। हाँ ठीक है, हाँ तो अब यहां से देखो, अगर हाँ ये P1 और P2 बराबर हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, 2a-2 का मोड बराबर हो जाएगा 2a+2 का मोड। अब ये दोनों मोड कब बराबर हो सकते हैं, जब 2a की वैल्यू +-2 के बराबर हो जाए, है ना। हाँ तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +-1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि a कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, a की वैल्यू +-1 आ गई ना। हाँ तो इसका मतलब है कि a आपका -1 से लेके और +1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि a को हम ना तो a इससे बाहर है और ना इससे बाहर है, ये एरिया रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका मतलब है कि a मोड की वैल्यू <<1 है। इसका मतलब यही तो है हाँ कि a मोड इज <<1। ठीक है, यस। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, है ना। कितना आ हाँ गया इंटरसेक्शन, जैसे मैं x, y जो निकाला वो 1, 2 आ रहा है। ओके, तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन आ गया आपका 1,2। ठीक है, यस। जो ऐसी इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होती है और इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसकी ग्रेडियंट क्या आ गई, इसकी ग्रेडियंट आ जाएगी आपकी -3/4x+10। तो इसकी ग्रेडियंट आ गई -3/4। तो जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसका ग्रेडियंट कितना आएगा, इसका माइनस अपोजिट, यानी कि 4/3, और इससे पास हो रही होगी, है ना। यस। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d। ठीक है, यस सर। तो d आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ गए, सिंपल है। तुम्हारा भी d था, क्या था? यस सर, डी है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। इफ ए बी इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस, यूनिट डिस्टेंस पे है ए बी पॉइंट, तो पहले तो वो निकाल लो p कितना आ जाएगा। p दे रखा है उसने यूनिट, यूनिट मतलब वन, तो कितना होगा ये 8a प्लस 6b प्लस वन अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये कितना हो गया भाई, 100 हो गया ना। 100 का अंडर रूट करेंगे 10 हो जाएगा। तो ये 10 इक्वेशन हो आ गया। गई आपकी 8a प्लस 6b प्लस वन इज इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन। या इसको लिख दें 8a प्लस 6b इज इक्वल टू 9, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ गए। यस। यस सर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है भाई। कौन सी कंडीशन करेक्ट है? 8a प्लस 6b माइनस 9। हम्म, हाँ सर, इसके दो 11 भी है, प्लस हाँ माइनस वो होगा ना सर उस पर। हाँ, इसमें क्या होगा, लेकिन ये तुम्हारा मोड रहेगा। ठीक है, ऊपर हाँ। मोड रहता है ना, हाँ सर। तो ये जब अब मोड करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये एक बार +10 रखेंगे, एक बार -10 रखेंगे इसको। तो जब +10 रखेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला, और जब -10 रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए बात। यस भाई सर। मोड को हटाएंगे तो एक बार तो रखेंगे हम +10 और एक बार रखेंगे हम -10। समझ गए बात। हाँ सर। तो +10 से ये वाली इक्वेशन आएगी थर्ड, और -10 से ये वाली इक्वेशन आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 कौन से में दे रखा है भाई? बी। 2 एंड 3 दे रखा है तुम्हारा बी में। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखे अब, यस। तुमने भी ऐसे किया था। हाँ सर। ओके चलो गुड, वेरी गुड। 39, देखो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। ठीक है, टॉपिक में वही कराऊंगा जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगे, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, हाँ 39 का क्या आंसर है? सर, डी। डी, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। करने का तरीका, स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ टू यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इंटरसेप्शन फॉर्म क्या होती है भाई हमारी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू उसने दे दी, इसने पॉजिटिव एक्सिस पे काटा है उसने, तो ये दिया है 2 यूनिट। ठीक है, एंड पासिस थ्रू यस। द पॉइंट -3 5। अब -3 5 इसमें रख दो, तो इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास, है ना। हाँ सर, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बनेगी इक्वेशन? x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू वन, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से पुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है 3 3 की। क्लियर है, आसान है बहुत, इजी कर सकते हैं। हाँ चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, इन क्वेश्चंस में टाइम भी नहीं लगना चाहिए ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा के कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के। ठीक है, चलो 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। देखो एक पैरेललोग्राम बना लो सबसे पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन ये 3 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग है। तो ये पहले लिख लिया हमने A12, फिर हमने B लिख लिया 4y, C लिख लिया x6, और D लिख लिया 3 5। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC² माइनस BD²। AC² माइनस BD², आराम से निकाल सकते हो। देखो पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी, और ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना भाई। दो इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स वाई में। कौन कौन सी इक्वेशन बन गई वो? हम्म, तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, वो जो बीच में जो डायगोनल कट रहे हैं ना,
ऐसे किया मैंने। हाँ, डायगोनल भी बराबर रख सकते हो आप, हाँ ऐसे किया। ये ऐसे भी कर सकते हो, है ना। हाँ सर तो ठीक है। या तो डायगोनल को बराबर रख लो, नहीं तो ये जो पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट, ये इसके लिए भी मिडिल हाँ पॉइंट है और इसके लिए भी मिडिल पॉइंट है, यानी कि 3 + 4, 3 + 4/2 इज इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए एक्स प्लस 1/2। x + 1/2 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 + y/2 इज इक्वल टू 2 + 6/2। तो यहाँ से y आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ गया, एक्स आ गया 6। x आ गया तुम्हारा 6 और y आ गया तुम्हारा 3। तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, AC² - BD²। हाँ सर। क्या ऑप्शन, क्या आंसर है, सी 36। 36C। वेरी गुड, 40 का C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, आराम से निकाल सकते हो, हाँ ठीक है। यहीं पे पता चल रहा है हमें, 7/2 आ गया एक तो, ठीक है। हम्म, और एक आ गया 2 + 6 8/2 4। तो 7/2 और 4, है ना, हाँ सर। यही है करेक्ट आंसर। हाँ ए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, इसको मैंने एज अ ट्रायंगल करके निकाला है हाँ जैसे। बिल्कुल, आधा आधा ट्रायंगल कर लो, ट्रायंगल आधा। का एरिया मैंने निकालना सिखा रखा है तुम्हें, है ना। हाँ वो हाँ डिटर्मिनेंट में सिखाया था। हाँ, शॉर्टकट तरीका है ट्रायंगल का एरिया, जैसे उसका ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, 1 2 3 5 और x की वैल्यू 6 6। तो इसको लिख लेंगे, है ना, फिर 1 2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ 1 + 2 + 3 -4 + 5 + 6, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, 1/2, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 + 18 + 12 -6 -30 -6, ठीक है। जो भी है कैलकुलेट करके देख लेना। उसी यस। तरह से हम दूसरे नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे। आंसर कितना है, 7D। 7² यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये लॉटरी है, 3 क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से मिल गए तुम्हें, है ना। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43, इसमें क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ 3 5 is the middle point of PQ, then what is the area of the triangle? देखो क्या है इसका आंसर। ये नहीं हुआ था। ओके, हाँ तो नहीं। देखो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू। एक्स और वाई एक्सिस हमने ये मान लिए, ठीक है, ये लाइन है हमारी, ओके। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे पी, यहाँ पे पी 0 पे इसको काट रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक थोड़ा हमने पॉजिटिव साइड में बनाना था पूरा, ठीक है। हाँ ये कोई स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है। ये P तो यहाँ पे काट दिया इसने एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट P एंड Q। तो ये P पे काटा इसने, इसको Y को Q पे काटा, ठीक है। समझ गए बात। तो ये इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारी, x/A + y/B इज इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है कि इसका मिडिल पॉइंट ये है, भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे A0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0B, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट इसने दे रखा है 3 5। तो क्या मुझे बता सकते हो A की वैल्यू क्या होगी, 0 + A/2 इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और B की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 10 है। तो इसका एरिया निकाल सकते हो आराम से, हाँ निकल गया। हाफ बेस इंटू हाइट।
कितना आ गया 30 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें। सर ये एक बार समझा दीजिए कि जो B0 और A0 था वो कैसे। हाँ देखो, ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू। एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस पे पी पे काटती है इसको, और वाई एक्सिस पे क्यू पे काटती है। तो हमने ये पॉइंट पी मान लिया, ये पॉइंट क्यू मान लिया। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A0 होंगे। एक्स एक्सिस पे Y0 होता है, A0 कोऑर्डिनेट आ गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0 B आ गए। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उस लाइन का मिडिल पॉइंट क्या है, वो 3 5 दे रखा है उसने। अच्छा समझ गया। ठीक है, तो 0 + A/2 = 3 मिड पॉइंट फॉर्मूला से हाँ हमने सर। ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 2 लाइन दे रखी है, x+y+1 = 0, 3x+2y+1 = 0। What is the equation of the line passing through the point of intersection of the given lines and parallel to x-axis? ठीक है, ऐसी इक्वेशन बतानी है हमें जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती हो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन होती है उसकी ग्रेडियंट क्या होती है? ये कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका थीटा कितना होता है? 0। थीटा 0 होता है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका m कितना हो गया? वो 0 हो गया। यस। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? इसको लिखो 3x + 3y + 3 = 0। इसको लिखो 3x + 2y + 1 = 0। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा y = -2। ये इक्वेशन आ जाएगी बस, क्योंकि यहाँ पे x की y = m इंटू सॉरी y - y1 = m इंटू x - x1 इक्वेशन हो जाएगी। यस। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2 है। ठीक है, और ये m की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अच्छा। तो हाँ। x निकालने की जरूरत नहीं है हमें। x यहाँ पे इसको सोल्व करके x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी निकालने की, तो सिंपल यही हो जाएगा y - y1 = 0। ठीक है, तो y1 क्या है? -2 है। तो y -2 = 0, यानी कि y + 2 = 0 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी। ठीक है। हाँ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी में इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस? पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा भाई? ये वाली होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। इसका थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हाँ। तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 1090, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इनफाइनाइट मतलब 1/0 लिख सकते हैं हम। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? y - y1 = 1/0 x - x1। तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x - x1 = 0। अब x1 वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें पिछले वाले से। ठीक है, y = -2 आया था, अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो y = -2 रख दो इसमें, तो x कितना आ जाएगा? 1 आ रहा x = 1। तो यही इक्वेशन हो जाएगी, x = 1। ठीक है, x = 1 मतलब x - -1 = 0। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट 46 क्या है? ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो अब ये हो गया क्वेश्चन। हाँ सर हो गया ये वेरी ऑप्शन गुड। है। 10 - 6 और एक है K4, और इसका मिड पॉइंट दे रखा है उसने A to B। ठीक है, हाँ। तो
अब यहां से देखो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे k प्लस 10/2 इज इक्वल टू a और -6 + 4/2 इज इक्वल टू 2b। ये कितना आ जाएगा भाई? -2b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई -1/2। b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब ये इसने दे रखा है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a कितना हो जाएगा? 7 + 2b, तो 7 -1, ठीक है। कितना आ गया? 6 आ गया ये। तो अब k की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे 6 रख दो बस। k + 10 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। सिंपल है, हाँ। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उसमें क्या दे रखा है? व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस? देखो बहुत सिंपल है, इसमें m1 निकाल लेंगे, m2 निकाल लेंगे, ये शायद पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा m1 - m2/1 प्लस m1 m2। m1 m2 निकाल लो, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ। चलो क्या आंसर है? ए। ए 47 का ए, हाँ बिल्कुल सही है। और एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है। चलो हाँ। नेक्स्ट। 47 हो गया। 48, द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइंस। देखो अब ये लाइंस हैं 4 आपके पास, ठीक है। इन 4 लाइन से क्या क्या बनेगा भाई? बनना तो पैरेललोग्राम चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ दो लाइन पैरेलल है और दो लाइन उधर पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन निकलेगा कैसे वो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये देखो ax प्लस, दो इक्वेशन आपको एक जैसी नजर आ रही है, हाँ। और यहाँ पे दो इक्वेशन एक जैसी नजर आ रही है। बस सिंपल इसमें फर्क क्या है? प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। तो जब इसको और इसको आप वो करोगे, सोल्व करोगे, तो क्या आएगा? एक ही एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बी वाई से बी वाई कैंसिल, तो 2ax, 2ax प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -c/a। एक्स की वैल्यू -c/a आ गई, है ना। हाँ। और y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, ये एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -c/a 0। ये कोऑर्डिनेट आ गया -c/a 0, ठीक है भाई। हाँ। अब इसको और इसको सोल्व कर लो, इस वाली को और इस वाली को सोल्व कर लो। दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्लस कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस बार c/a 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ। सोल्व करके देख लेना, c/a 0 आ जाएगा। और जब इस वाली को और इस वाली को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? c/b आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। जब इसको और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 -c/b, ठीक है। यस। अब ये जो फिगर बन गई है, इस फिगर का हमें निकालना है एरिया, ठीक है भाई। हाँ। देखो तरीके हैं, ये लेंथ कितनी है? c/a है। ये लेंथ कितनी है? c/b है, ठीक है। 4 ट्राइंगल की तरह से या तो निकाल लो, ये लेंथ c/a, ये लेंथ c/b। तो जितना एरिया इसका होगा ट्राइंगल का, उतना ही एरिया इसका भी होगा, उतना ही एरिया इसका भी होगा, उतना ही एरिया इसका भी होगा। तो ये हो जाएगा हाफ, और इसका 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बेस इंटू हाइट, c/a इंटू c/b, जी। कितना आ जाएगा? 2c² अपॉन ab, जी। ठीक है। हाँ सर, तो ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और हम्म
ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू, ये कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि इसमें तो पैरेलल, पैरेलल आएंगे दोनों, अच्छा पैरेलल वाला। ये लाइन दोनों पैरेलल, कहीं पे भी कटेंगे नहीं एक दूसरे से, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ 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 ठीक। समझ गए बात। और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक। समझ गए बात। हाँ चलो नेक्स्ट 49 किया है, इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ये भी नहीं है। forms a triangle of area 5 square units with coordinate axis, then its equation। देखो ये कोई लाइन है 5x minus y is equal to 0, तो ये लाइन कैसी बनेगी भाई, y is equal to 5x, ऐसी बनेगी, है ना। हाँ तो ये ओरिजिन से पास होगी, पहली चीज, ठीक है, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी, पहली चीज, ओके। यस अब जो लाइन, जिस लाइन से एरिया बनेगा वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये वाला होगा, एक्सिस, एक्सिस ये कह रहा है ना, ट्राइंगल ऑफ एरिया 5 स्क्वायर यूनिट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो लाइन है जो इसकी परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस पे ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का एरिया 5 यूनिट दे रखा है, तो ये कितना होगा, इसको ए मान लूं अगर मैं, और इसको मैं बी मान लूं, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/5 हो जाएगी, है ना। हाँ तो अब देखो पहला ऑप्शन तो आपका वहीं से फिल्टर आउट कर दो, कुछ ऑप्शन तो यहीं से फिल्टर आउट हो जाएंगे, जिसका ग्रेडियंट -1/5 नहीं है उसको हम फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है। हाँ तो इसका -1/5 है ए ऑप्शन का, बी ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका ग्रेडियंट 1/5 है, ठीक है। हाँ और सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट कितना है, -5 है। डी हाँ ऑप्शन का ग्रेडियंट कितना है, इसका भी, इसका जो है 5 है, तो डी ऑप्शन भी, यहाँ देखो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हाँ ठीक है। हाँ तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिर्फ ग्रेडियंट से ही काम हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो -1/5 होगा, तो ऐसी इक्वेशन ढूंढ लो इसमें जिसका ग्रेडियंट -1/5 हो, बस सिंपल, क्लियर। हाँ clear। ये किया था तुमने क्वेश्चन ये, नहीं तो ये नहीं हुआ। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंपल है ना, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कुछ क्वेश्चंस करने का, हाँ ओके। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 लाइंस, 3 लाइन दे रखी हैं, इनसे बताना है कि क्या फॉर्म करती है, सिंपल तरीका है, इसको इसको सोल्व करो, एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसको इसको सोल्व करो दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इसको इसको सोल्व करो तीसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, ठीक है भाई। देखो एक तो y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 मतलब एक तो ये एक्सिस ही है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, एक ये वाली लाइन है 4x + 4y इज इक्वल टू 1/4, इसमें कितना है, देखो इंटरसेप्शन कितना है इसमें, -1/4 है ना, हाँ तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, -1/4 -1/4, तो कैसे इंटरसेप्शन कटेगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 4x + 4y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ये होगी, ठीक है। हाँ ये वैल्यू कितनी है, -1/4 है, और ये वैल्यू भी -1/4 होगी, क्लियर। हाँ
ओके, अब तीसरा जो इक्वेशन है, तो एक तो कोऑर्डिनेट ये मिल गया तुम्हें, है ना। हाँ सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1/4 जीरो होगी ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू। यस अब तीसरा कोऑर्डिनेट क्या, एक एक कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये इक्वेशन किसकी होगी, 8x - 3y = 2 की होगी। तो यहाँ पे जब y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी यहाँ ये लेंथ कितनी होगी, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगी 1/4 0। समझ गए बात। हाँ तो ये एक एक कोऑर्डिनेट आ गया -1/4 0, एक कोऑर्डिनेट आ गया 1/4 0। अब ये तीसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसको और इसको दोनों को जो है सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 8x + 8y = 2। दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा -3y -8y = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। जी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू रख दो इसमें। y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आ गई -1/4। ठीक है, तो ये वही इस पीसी पे काटेगा इसको, यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अच्छा एक्स की वैल्यू माइनस, अच्छा हाँ ठीक। ठीक है ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, कुछ नहीं गड़बड़ नहीं कर ये रहे हैं। कुछ गड़बड़, एक्स की वैल्यू तो उस तरफ आनी चाहिए। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। और क्या गड़बड़ है, 8x - 3y = 2, 4x + 4y = 1। इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8x + 8y = 2। इसको हमने माइनस कर दिया, 8x - 8x 0 - 3y 8y 7y। कुछ हो जाए इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है जो तीसरी लाइन मैंने खींची है 8x - 3y = 2, ये यहाँ पे नहीं खींचेगी। ये कहाँ से पास होके जाएगी, -1/4 0 से पास होके जाएगी। ठीक है, तो -1/4 0 और 1/4 0, तो यही वाली इक्वेशन हो जाएगी, कंकरेंट हो जाएंगी ना दोनों। हाँ सर कंकरेंट। कंकरेंट हो जाएंगी तो क्या होगा, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, हाँ सर नहीं। है ना। हाँ। और ये वाली तो कंकरेंट आ गई लाइन दोनों, हम्म। तो इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट करेक्ट। आंसर। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 51। कहाँ तक कर लिए थे तुमने, 50 तक किया सर। 50 तक किए थे। चलो ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करने शुरू करो। देखो बड़ा ही सिंपल है, 3x + 4y - 24। इसको इंटरसेप्ट, जहाँ पे इंटरसेप्ट आता है वहां पे इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लो। तो ये हो जाएगा x/8 + y/6 = 1। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे इंटरसेप्शन इसका 8 है, y एक्सिस पे इंटरसेप्शन 6 है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आ गया तुम्हारा, ये ओरिजिन है 0 0, ये O है, और एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्शन है, तो ये आ गया तुम्हारा 8 0। तो ये ए पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट है बी, बी पॉइंट है तुम्हारा 0 6। अब ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ध्यान रखो, जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा इसका 4 3। तो 4 3 विल बी द सरकम सेंटर। अच्छा हाँ। ठीक है, हाँ ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द 2 पॉइंट टू द लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट निकालना है। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, करो इसको। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। लेटस से P1 है, तो वो आ जाएगा 12 cos phi -15 ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर फाई +25 sin स्क्वायर फाई का अंडर रूट। ठीक है, यही आएगा ना। हाँ ये आ सर। जाएगा P1। P2 क्या आ जाएगा भाई, P2 आ जाएगा -12 cos phi
और -15 अपॉन 9 कोस स्क्वायर 5 प्लस 25 साइन स्क्वायर। ठीक है, इसका हम जब P1 P2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये देखो इसका हम माइनस अगर बाहर ले लें तो ये बचेगा तुम्हारा, देखो सॉरी इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता, इसमें तो तुम्हारा मोड लेना होता है। ठीक है, हाँ तो इसका अगर मोड लोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो एक आएगा 12 cos 5 प्लस 15, दूसरा आएगा 12 cos 5 माइनस 15। ठीक है, अपॉन ये अंडर रूट हट जाएगा तो 9 cos स्क्वायर 5 प्लस 25 साइन स्क्वायर 5। तो ऊपर हो जाएगा भाई 144 cos स्क्वायर 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 225। ठीक है, अब नीचे कर दो आप इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। cos स्क्वायर 5 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 9 साइन स्क्वायर 5 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 144 cos स्क्वायर 5 माइनस 225 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5। ठीक है, हाँ अब देखो ऊपर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 144, देखो नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर है, ऊपर कोस स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 225 अपॉन 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 144। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? इसको देखो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको 225 को पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ तो इसको हम लिख देंगे 225 को पहले लिख देंगे, तो ये हो 225 माइनस 144 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5। ठीक है, क्योंकि आप 12 कोस 5 माइनस 15 लिखो या 15 माइनस 12 कोस 5 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 225 में से अगर 144 माइनस होंगे कितने बचेंगे भाई? 81 बचेंगे ना। हाँ हाँ 81 माइनस 144 साइन स्क्वायर 5, नीचे है 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5, ऊपर कुछ कॉमन है 9 कॉमन आ जाएगा, हाँ तो 9 को ये प्लस हो जाएगा, ऊपर 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा भाई? कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है ये? अरे सॉरी, यहाँ 9 बचेगा ना, ये 9 बचेगा, 9 9 प्लस 16 है तो पर जो है आपका 9 बचेगा। ठीक है, ये 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे ऊपर कॉमन आ जाएगा, 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5 और नीचे 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ये सब होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 होमवर्क। ठीक है, हाँ 54 होमवर्क, इससे 54 से 55 56 इसी से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 57 58 सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ कंप्लीट करने हैं सारे, और बहुत ज्यादा 5 से 6 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है भाई, सर एक बार वो 53 क्वेश्चन पे एक बार आइए 53 53 53 53 हाँ 53 बताओ। इसमें जैसे दिया है कि टू स्ट्रेट लाइन passing through the point A 3 2 cut the line 2y is equal to x plus 3 तो जो 3, देखो 2 है वो इसको देखो देखो सेटिस्फाई करेगा। देखो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट करती है,
ठीक है, और इस लाइन को कट करती है। y इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम देखो, इसको अगर कन्वर्ट करो तो कैसी फॉर्म में आ जाएगा ये, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/2। ठीक है, ये कैसी, इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है। ये c क्या होता है, y एक्सिस पे कटा हुआ पोर्शन। ठीक है, हाँ तो y एक्सिस पे पोर्शन काटेगा 3/2, 3/2 मान लो यहाँ पे है, तो ये 3/2 और 0 है, तो ये इस पॉइंट से पास होगा इक्वेशन। ठीक है, तो लेट अस से कि ये वाला इक्वेशन ये बन जाता है। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है 2y इज इक्वल टू x+3, ये वाला इक्वेशन है। अब जो इक्वेशन पूछ रहा है वो, टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2, वो दोनों स्ट्रेट लाइन 3, 2 पॉइंट से पास होती हैं। 3, 2 पॉइंट कहाँ होगा भाई, 3, 2 पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे कहीं पर। ठीक है, ये हाँ मान लेते हैं हम 3, 2 पॉइंट है, तो वो दोनों लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन इस 3, 2 पॉइंट से पास होंगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कट द लाइन टू y इज इक्वल टू x+3 एंड x एक्सिस परपेंडिकुलरली एट p एंड q। इस पे भी परपेंडिकुलर कट करेगी, और x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर कट करेगी, और इससे भी पास होगी। तो इससे पास होगी अगर इक्वेशन, तो वो, और परपेंडिकुलर है इसके, तो ये वाली हो जाएगी, एक ये हो जाएगी भाई, इसके परपेंडिकुलर ये इक्वेशन इससे पास हो गई, है ना, हाँ और सर। इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन जो 3, 2 से पास होगी, तो वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, 3, 2 से पास हो रही है, तो ये हाँ इसको कहीं यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि लाइन, तो कट द लाइन 2y एंड x एक्सिस परपेंडिकुलरली एट p एंड q। अब इसको तो p पे कट करती है ये, और इसको q पे कट करती है। समझ में आई बात। हाँ सर। द इक्वेशन ऑफ द लाइन pq का इक्वेशन निकालना है। अच्छा, वो अलग अलग है, ठीक। समझ गए बात। हाँ अब देखो भाई pq का इक्वेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो इसको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, ओके सर, ठीक है। बाकी बाकी क्वेश्चंस, स्लाइड है ना तुम्हारे पास। हाँ सर है। ये 63 ये हो गया, 64, 65, 66, 67, 68, 68 क्वेश्चंस हैं जो 2014 तक के एनडी एग्जाम में पूछे गए, 2019-21 से लेके, ठीक है, 19 से लेके। ठीक है भाई, ओके। हाँ सर। चलो चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क करने हैं, और आंसर उनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने गलत किया है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो बहुत ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनके पास तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।